नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। हमारे पास फार्मूला वन में रेड बुल के पास एक रोचक नाटक हो रहा है। ऑस्ट्रियाई और थाई संगठन के बीच एक शक्ति संघर्ष की चिंता हो रही है, जिसमें हमारे टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर हैं। एक आंतरिक मुद्दे के बारे में एक सार्वजनिक बयान के बाद नियंत्रण के लिए एक बड़े संघर्ष का हिस्सा होने की अफवाहें सामने आई हैं। इस कहानी के मुख्य खिलाड़ी रेड बुल के मोटर स्पोर्ट सलाहकार हेलमुट मार्को और वर्स्टापेन परिवार हैं, जो मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कहानी में गहराई बढ़ती है जब मुख्य साझेदार फोर्ड और ओरेकल इसमें फंस जाते हैं। नकारात्मक प्रचार की चिंता और हॉर्नर के प्रभावशाली समर्थन को खोने के डर के बीच फार्मूला वन में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अनामित ईमेल वितरित किए गए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उनमें सबूत हैं। मैक्स के पिता जॉस वर्स्टापेन ने हॉर्नर के खिलाफ अपनी असंतोष की आवाज उठाई है, जिसके कारण वर्स्टापेन परिवार दूसरे टीमों की ओर ध्यान देने की संभावना है। अफवाहों के मुताबिक 2022 के लिए खाली सीट के साथ मर्सिडीज दौड़ में हो सकता है। इस नाटक का अंत अभी तक खुलना बाकी है और हम सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि क्या हॉर्नर अपनी पद संभाल पाएंगे या फिर वर्स्टापेन टीम बदल देंगे। ये एक रोमांचकारी स्थिति है ना? हे वहां साथी मोटर प्रेमियों, यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो मैं आपका मेजबान हूं एंजो। और मैं आपका आज सह मेजबान हूं विलियम टर्नर। हम den EFF1 für jetzt Pro Mods duty. Zodat die een notification bij op klikt naam 9. चलिए गति से आगे नहीं। ये रेड बुल सागा निश्चित रूप से शहर की बात बन गया है। सभी अनुमानों के नीचे क्रिश्चियन हॉर्नर के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, ये समझना मुश्किल है। पिछले महीने ही विवाद फूटने के बाद से ही चर्चा हो रही है कि ये हॉर्नर और कर्मचारी के बीच एक आंतरिक मुद्दे से बढ़कर है। शुरुआत से ही अफवाहों की चक्की चल रही है, जिसमें रेड बुल संगठन के महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तंभों को शामिल करने वाले एक व्यापक पावर प्ले की बातें हो रही हैं। टीम के मालिक ऑस्ट्रियन एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल GmbH द्वारा एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था। यह थोड़ा अप्रत्याशित था। अपनी कार्ड्स को अपनी छाती के पास रखने के लिए प्रसिद्ध ब्रांड के लिए इस स्थिति को सार्वजनिक रूप से जाहिर करना निश्चित रूप से आश्चर्य उत्पन्न करता है। सागा के विकास के साथ यह कुछ बहुत बड़ी चीज के रूप में बढ़ गया है। कंपनी के ऑस्ट्रियाई हिस्से और इसके अधिकांश थाई मालिक चलम युविद्या के बीच नियंत्रण और प्रभाव की लड़ाई। इस सब के बीच कहीं न कहीं रेड बुल के मोटर स्पोर्ट सलाहकार हेलमुट मार्को और वर्स्टापेन परिवार मैक्स और जोस हैं। काफी नाटकीय कहानी है ना? रहस्य को और रोचक बनाने के लिए हमें रेड बुल F1 के महत्वपूर्ण साझेदारों जैसे फोर्ड और ओरेकल के प्रभाव को भी याद रखना चाहिए। यह स्पष्ट है कि वे किस तरफ हैं। रेड बुल रेसिंग के गंदगी में ब्रांड को क्षति पहुंचाने के संदेह के बारे में बोर्डरूम में चिंता की बातें हुई हैं, लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि मुख्य चिंता वास्तव में हॉर्नर की हानि का हो सकता है, जिनका प्रभाव और आकर्षण उन्हें शुरू में खींच लाए थे। रेड बुल की बुधवार की घोषणा के बाद कुछ घंटों के लिए, जहां इंडिपेंडेंट जांच के अनुसार क्रिश्चियन को साफ किया गया था, ऐसा लगा कि चीजें शांत हो सकती हैं और ध्यान तत्परता से टीम की ट्रैक पर प्रदर्शन पर वापस आ सकता है। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही था, जब अनामित ईमेल्स आए जिनमें F1 के वरिष्ठ कर्मचारियों जैसे कि FIA अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेम, F1 CEO स्टेफानो डोमेनिकाली, टीम निदेशकों और मीडिया शामिल थे। इन ईमेल्स में व्हाट्सएप संदेश और छवियों का एक भंडार था, जिसे जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। ये डॉसियर की प्रामाणिकता असत्यापित है और हालांकि दूसरे दस्तावेजों के बारे में अफवाहें हैं, असली महत्व यह है कि यह दिखाता है कि व्यक्ति अब हॉर्नर को गिराने के लिए सक्रिय रूप से मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। हालांकि असली सवाल यह है कि ये कौन है और क्यों। जो भी ये हो, उन्हें रेड बुल संगठन और टीम के साथ निकट संबंध होना चाहिए, या तो पेशेवर रूप से या निजी रूप से, जिससे जांचकर्ताओं को समीक्षा के लिए सौंपे गए आरोपित सबूतों तक पहुंच मिली हो। ये वास्तविक मोटरस्पोर्ट थ्रिलर है ना? ठीक है, जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं,
हम रेड बुल रेसिंग टीम के चालू दांव-पेशे के आसपास गहराई से खोज कर रहे हैं। टीम के भीतर एक शक्ति संघर्ष उभर रहा है, जिसमें क्रिश्चियन हॉर्नर और टीम के अधिकांश स्थायी मालिक चलरेम, युविद्या जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शामिलता है, जबकि फोर्ड और ओरेकल जैसे रेड बुल F1 के महत्वपूर्ण साझेदारों पर प्रतिक्रियाएं होने की अफवाहें फैल रही हैं। इस सब के बीच वरिष्ठ FF1 कर्मचारियों को अनामित ईमेल्स का रिलीज हुआ है, जिनमें एक इंडिपेंडेंट जांच से आपत्तिजनक सबूत शामिल हैं। ये घटनाएं हॉर्नर को गिराने के लिए एक संभावित शक्ति प्ले की ओर इशारा कर रही हैं। यह एक जटिल स्थिति है जो अनिश्चितता और अनुमानों से घिरी हुई है। काफी थ्रिलर है, क्या आप सहमत हैं? वास्तव में यह किसी भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर को चुनौती देने वाली कहानी है। केवल यही सोच सकते हैं कि यह ट्रैक पर टीम के प्रदर्शन पर कैसा असर डालेगा। बिल्कुल, ट्रैक इस शक्ति संघर्ष के लिए मंच बन सकता है। चलिए हम जारी रखें। हाँ, इस कहानी में एक और मोड़ जोड़ते हुए हम जोस वर्स्टापेन की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें मैक्स ने रेड बुल संगठन में शामिल होने के बाद हॉर्नर के साथ अलग अलग बातों पर हमेशा एक ही दृष्टिकोण नहीं रखने के लिए जाना जाता है। उनकी रोचक टिप्पणियां जो सोमवार की रात डेली मेल को कही गईं, निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि वह उन लोगों का हिस्सा हैं जो हॉर्नर को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि वही व्यक्ति है जिसने इसे सबूत के नाम से लीक किया है। जब तक वह अपनी पद पर बने रहें, यहां टेंशन रहेगी, जोस ने कहा। टीम को टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है। यह ऐसे ही जारी नहीं रह सकता। यह फटेगा। वह समस्याओं का कारण होने के बावजूद वह खुद को पीड़ित बना रहा है। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ होने की इच्छा रखने और उसे होने के लिए अपराधी बनने में बड़ा अंतर होता है। जोस ने यह भी साबित करने के लिए प्रयास किए हैं कि वह किसी भी नामछेद के अधीन है या ईमेल भेजने के पीछे है। यह समझ में नहीं आता, उन्होंने जोड़ा। मैक्स यहां इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि वह सभी घटनाओं में यात्री हैं या चालक, लेकिन इन घटनाओं ने जोस को रेड बुल में बदलाव की संभावना का लाभ उठाने की स्थिति में डाल दिया है। और विश्व चैंपियन टीम के भीतर के संकट के बीच यह भी F1 के पायराना क्लब में दूसरों के लिए ऊपर आने के अवसरों को खोल दिया है। शायद सबसे रोचक सिद्धांतों में से एक यह है कि रेड बुल में जो हो रहा है, टीम के वरिष्ठ अनुबंधों और F1 में रेड बुल के दीर्घकालिक भविष्य के चारों ओर एक सच्ची पावर प्ले शामिल है। यह स्वीकार किया जाता है कि हॉर्नर की मौजूदगी ने टीम के कई वरिष्ठ कर्मचारियों को सुरक्षा की भावना दी है। वास्तव में यह ज्ञात है कि कई उच्च पदाधिकारियों के अनुबंध में ऐसी क्लॉज हैं जिनके अनुसार वे हॉर्नर चले जाएंगे तो वे भी चले जाएंगे। यह सब एक चेस खेल की तरह है, नहीं है ना? थोड़ा इंतजार करें। चलिए इसे यहां तक याद रखें कि इसके रिवर्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर हॉर्नर निकल जाते हैं तो ये वास्तव में व्यक्तियों के लिए दरवाजे खोल सकता है जो अपनी वर्तमान टीम छोड़ने या तो शर्तों को पुनर्विचार करने या कहीं और जाने के लिए कर सकते हैं। मैक्स वर्स्टापेन के दृष्टिकोण से एक फ्री एजेंट बनने से उन्हें नए अनुबंध पर अधिक अनुकूल शर्तों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल सकती है, चाहे वो पैसे की अधिकता हो, बेहतर मार्केटिंग अधिकार हो या और लचीलापन हो। उचित है, उनके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय की तुलना में अब वह बहुत बड़ा सितारा है, या शायद उनके करियर नए मार्ग बनाने के लिए कहीं और जाने की संभावना भी हो सकती है। बाद में जोस के टिप्पणियों के कारण अब उनके बिना उनके बेटे और हॉर्नर के लिए कुछ बदले बिना जारी रखना लगभग असंभव हो गया है। और यदि अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो जब F1 वर्ष 2026 में नए इंजन नियमों की ओर बढ़ती है और प्रतिस्पर्धात्मक क्रम में एक बदलाव होता है जिसमें रेड बुल की पावर यूनिट अन्य निर्माताओं द्वारा प्राप्त करने की संभावना वाली प्रदर्शन की तरह नहीं कर रही है। नए इंजन नियमों के प्रकाश में मैक्स रेड बुल पावर ट्रेन्स फोर्ड परियोजना के प्रति संदेही हो सकता है और नए इंजन नियमों के मद्देनजर टीम बदलने की सोच सकते हैं। अगर हॉर्नर चले जाते हैं और मैक्स के पास वास्तव में रेड बुल छोड़ने की अनुमति देने वाला एक क्लॉज है, तो क्या मर्सिडीज उसके निशाने में हो सकता है? जब वह जूनियर श्रेणियों में थे तो जर्मन निर्माता वर्स्टापेन में रुचि रखता था,
लेकिन उस समय रेड बुल को उन्हें F1 में स्थान नहीं दे सकता था क्योंकि उनके पास लुइस हैमिल्टन और निको रोसबर्ग थे। ये तथ्य कि डचमैन मर्सिडीज के हाथों से निकल गया है, ये मर्सिडीज के मुख्य टोटो वोल्फ के दिमाग में खेल रहा है और उनकी इच्छा को प्रभावित कर रहा है कि वह जूनियर अंड्रिया किमी अंटोनेली को मर्सिडीज संरचना से नहीं छूने दें। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प स्थिति है। क्या आप सहमत हैं? और वोल्फ ने वर्स्टापेन के रेड बुल साइने के बारे में क्या कहा? उनके खुद के शब्दों में, हमने उस युवा ड्राइवर को खो दिया है और आप देख सकते हैं कि वह कितना सफल हो गया है। मर्सिडीज के पास वर्ष 2005 के लिए एक कॉकपिट उपलब्ध होने के साथ साथ, और ये शायद अंटोनेली के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, मर्सिडीज को स्पष्ट रूप से वर्स्टापेन को अपनी टीम में लाने का मौका मिलने पर उछाल लेगी। वह हैमिल्टन के लिए एक सुपरस्टार की जगह लेंगे, जिनकी गति और वैश्विक प्रसिद्धि जर्मन ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन का काम करेगी। इसके अलावा अगर मर्सिडीज रेड बुल की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक को छीन सके तो ये मजबूत होगी और उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर होगा, एक दोहरा प्रहार। शायद ये संयोग नहीं था कि पैडॉक में बहरीन ग्रां प्री पर रेड बुल ने अपनी प्रमुख प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के बाद जोस वर्स्टापेन को वोल्फ के साथ गहरी बातचीत करते हुए देखा गया। शुक्रवार रात के भोजन की अफवाहें भी थीं। हालांकि वोल्फ दावा करते हैं कि वो वर्स्टापेन को टीम में आकर्षित करने की साजिश नहीं कर रहे हैं। अभी तक हॉर्नर की स्थिति एक अज्ञात चर है और ये कठिन है कि क्या वह रहेंगे या नहीं। खासकर अगले दिनों में उसे अपमानित करने की अधिक प्रभावी अभियान होता है। और चाहे हॉर्नर अपनी पद में रहने के बारे में कितना ही जिद्दी क्यों न रहें, उनका भाग्य लगभग निश्चित रूप से रेड बुल और उसके कॉरपोरेट प्रायोजकों के मीटिंग रूम में तय होगा, जो सब कुछ ध्यान से देख रहे होंगे। और वोल्फ, वह बाहर से देख रहे हैं और यह संभावना कि वहां परिस्थितियां उसे एक अप्रत्याशित उपहार प्रदान कर सकती हैं, उसे अंधा। The Tokestor and Reficantiation, क्या कहेंगे आप? लेकिन दूसरी ओर वोल्फ जानते हैं कि उन्हें अपने घर को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि वर्स्टापेन मर्सिडीज के लिए आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन अगर सिल्वर एरोज की F1 कार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती है तो मैक्स की इच्छा वहां जाने की उत्सुकता नहीं होगी। वोल्फ को सवाल पूछा गया था कि क्या वर्स्टापेन 2025 में मर्सिडीज के लिए ड्राइव करने का मौका है, और उन्होंने सतर्कता से सोची समझी जवाब दिया। मुझे लगता है कि ड्राइवर हमेशा सबसे तेज कार का चयन करेगा, उन्होंने कहा। यह मूल रूप से इसी पर निर्भर करता है। अभी वर्तमान में रेड बुल सबसे तेज कार है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता होगी। जैसे आप चाहें उस जवाब को पढ़ें। लेकिन यह नहीं था। अब सवाल यह है, मैक्स की प्रभुत्वता को अद्यापि दिलचस्प बनाने के लिए F1 क्या कर सकता है? Jag har en anledning inheim this. Vi desses. Namn träffar vårt hur kvar mig. Inne drivers ki pröda banna jag har startat dig. Kam nej. Chile bara arjuni toward it wood. ये तू आलें नवीनतम बकवास को। हाँ, मैंने वास्तव में किया है। चलिए मैं आपके साथ टिमी मोंटी के एक दिलचस्प पोस्ट को साझा करता हूँ। उद्धरण, मैक्स का रेड बुल के साथ करार विफल हो जाता है अगर हेलमुट मार्को सेवानिवृत्त होते हैं या रेड बुल छोड़ते हैं। मार्को ने ध्यान दिया है कि वह मैक्स के रास्ते में नहीं खड़ा होगा। ऐसा लगता है कि अफवाहें फिर से उभर रही हैं। ओह, पुरानी अफवाह मिल कभी नहीं रुकती है ना? कोई साझा करने योग्य प्रतिक्रियाएं क्या? हाँ, चलिए देखते हैं। बारन वॉन किकरबर्ग ने प्रतिक्रिया दी। उद्धरण, मुझे ये मानना है कि यह अनुवाद समस्या हो सकती है, लेकिन यकीनन ऐसा होना चाहिए कि अगर मार्को छोड़ते हैं तो मैक्स को संविदा को जल्दी से बाहर निकलने का विकल्प होगा, न कि यह विफल हो जाएगा। अगर मार्को को किसी समय आपदा होती है और मध्य सीजन में सेवानिवृत्त होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैक्स अचानक एक मुक्त एजेंट हो जाता है। रेड बुल के वकील इससे सहमत नहीं होंगे। उद्धरण समाप्त। हाँ, हेजल स्कल ने कुछ अनुवाद स्पष्टीकरण दिया है। उद्धरण, जर्मन टेक्स्ट अत्यंत सनसनीपूर्ण है। इससे यह सुझाव दिया जाता है कि मार्को खुद को मैक्स के लिए रास्ता साफ करने के लिए छोड़ देंगे। लेख मानता है कि वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उद्धरण समाप्त। यह काफी चर्चा को उत्पन्न कर दिया है। टिप्पणी है। एक उपयोगकर्ता नामक स्किनर ने कहा,
उद्धरण धन्यवाद। अब मैं मर्सिडीज में मार्को की कल्पना कर रहा हूँ, उद्धरण समाप्त। और इसके बाद लो प्रोफाइल 14 ने एक हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी, उद्धरण अब तुम खुद को ऐसा क्यों करना चाहोगे, उद्धरण समाप्त। हाँ, इंटरनेट की टिप्पणियों में इस खुद को डुबकी मारना हमेशा विकविशी स्टी अच्छी तरह से स्पष्ट है कि प्रशंसकों पूरे मामले पर अपना खुद के विचार Is Sam Yev की टिप्पणी में है। Do you edit breithimly अन्य विचास से महसूस करना सास चाह ना? उनकी दिल की दिन में अपमोइफ तक हमेशा चाहता। ये हमें F1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड के अंत तक पहुंचाता है। हमने F1 के गतिशील भूमि में खुदाई की है, पिछले रेस की जानकारी और उसके बाहर की चर्चा की है, और यहाँ तक कि हमने इंटरनेट पर होने वाली हमेशा मनोरंजक चर्चाओं में भी डुबकी लगाई है। हमारे सभी सुनने वालों को एक महान धन्यवाद। आपका निरंतर समर्थन हमारे लिए दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और उन सूचनाओं को सक्रिय करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों F1 प्रशंसक समूहों के साथ साझा करें, और हाँ, डिनर टेबल पर हमारा जिक्र भी करें। बिल्कुल एंजो। और याद रखें दोस्तों, हम रोजाना यहाँ हैं, रोचक चर्चा और दिल को धड़काने वाला विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। और मुझे बताओ, हमारे सामरिक पर्वत पर कुछ शानदार एपिसोड हैं, इसलिए बने रहें। टिप्पणियों में शर्म करें, हमें आप सभी से सुनने बड़ा आनंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल विलियम, हम आपको अगले एपिसोड के लिए शामिल होने के लिए बेकरार हैं, लेकिन तब तक हमारे नारे को याद रखें। एंजो और विलियम मेटल को पेडल करें, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। चैनशी का सामग्री सोने की तुलना में है।